Hello everyone, welcome to my channel. I am Shagun. This is the second part of session 5th Basic Writing Skills, Class 10th Information Technology Unit 1 Communication Skills. So, इसमें हम स्टार्ट करेंगे सेंटेंसेस से. अब सेंटेंसेस क्या होता है? When a group of words are arranged in such a way that it convey the complete meaning of the idea. अब जैसे कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, उन्हें हम एक ऐसे अरेंज करेंगे एक लाइन में जिससे वो एक कंप्लीट मीनिंग दे. मीन्स कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसे हम अरेंज करें और वो एक कंप्लीट मीनिंग दे एक आइडिया का, वो होते हैं सेंटेंसेस. जैसे कि बर्ड्स फ्लाइज. अब ये क्या है? बर्ड क्या कर रहे हैं? फ्लाई कर रहे हैं. व्हाट इज़ योर नेम. अब यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या है? व्हाट इज़ योर नेम. ये 4 वर्ड्स हैं. इन्हें हमने अरेंज किया है ऐसे जैसे तब ताकि ये एक कंप्लीट मीनिंग बना सके. जैसे आई एम गोइंग टू द मार्केट. अब यहाँ पे आई एम गोइंग टू द मार्केट. अब यहाँ पे ये 6 वर्ड्स हैं. ये 6 वर्ड्स हमने अरेंज किए और ये एक कंप्लीट मीनिंग बता रहे हैं. तो ये होते हैं सेंटेंसेस. अब हम देखते हैं काइंड ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं. वो सबसे पहला काइंड है सेंटेंसेस का असर्टिव सेंटेंस, जो स्टेट को बताता है. स्टेट द फैक्ट. ये फैक्ट को बताता है. इन्हें हम डिक्लरेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं. हिज नेम इज़ रवि. अब ये एक फैक्ट बता रहा है कि उसका नाम रवि है. और एक जैसे सनराइज इन द ईस्ट. अब ये बता रहा है कि सनराइज कहाँ होता है? ईस्ट से. ये भी एक फैक्ट बता रहा है. तो ये है असर्टिव सेंटेंसेस. अब सेकंड होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिनके पीछे क्वेश्चन मार्क हो. मीन्स जो WH वर्ड से स्टार्ट हो या फिर वो ऐसे स्टार्ट हो जो कि वो एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं. उनके पीछे बस आप ये देखो, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनकी ये पहचान होती है कि उनके पीछे क्वेश्चन मार्क का साइन होता है. जैसे कि इन विच क्लास डू यू स्टडी. लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, मीन्स दिस इज इंटेरोगेटिव. व्हाट डू यू वांट. लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ये रिक्वेस्ट शो करते हैं और इशू इंस्ट्रक्शन और कमांड. या तो रिक्वेस्ट और इशू शो करते हैं या फिर इंस्ट्रक्शन और कमांड शो करते हैं. जैसे कि प्लीज़ गेट अ साइड. अब वो रिक्वेस्ट कर रहा है सबमिट द असेसमेंट बाय द एंड ऑफ दिस वीक. ये कमांड मिली है, ये एक इंस्ट्रक्शन मिली है कि यहाँ इस वीक तक, इस जो ये वीक है इसके एंड तक आपको असेसमेंट सबमिट करनी है. ये एक इंस्ट्रक्शन दी है टीचर ने. एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस. एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जिनके पीछे साइन ऑफ एक्सक्लामेशन हो, जिसमें हम स्ट्रॉन्ग इमोशन एक्सप्रेस करें. वो होते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस. आई एम सो एक्साइटेड अबाउट टुमारोज मैच. लास्ट में एक्सक्लामेशन, मतलब ये अपनी इमोशन बता रहा है कि वो क्या है, वो एक्साइटेड है. अब आते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. अभी हम ये स्ट्रक्चर के बेस पे देखेंगे. सबसे पहले होता है सिंपल सेंटेंस. टॉक्स अबाउट वन पर्टिकुलर थिंग. इसमें सिर्फ हम एक पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात करते हैं. इसमें वन मेन क्लॉज होती है. जैसे गोवा इज़ अ ब्यूटिफुल ट्रैवल डेस्टिनेशन. आई स्टडी इन क्लास 10. अब यहाँ पे आई स्टडी इन क्लास 10 ये सिंपल एक सेंटेंस है बस. आगे आता है कंपाउंड सेंटेंसेस, जिसमें 2 मेन इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं एंड मे हैव सबऑर्डिनेट क्लॉजेज. और इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉजेज भी होती हैं. ऑल क्लॉजेज सेपरेट बाय कंजक्शन. इन्हें हम कंजक्शन के का यूज़ करके सेपरेट करते हैं. आई वुड लाइक टू हैव अ कॉक और अ कोल्ड कॉफ़ी. देखो यहाँ पे 2 सेंटेंसेस है, 2 मेन क्लॉजेज हैं. फर्स्ट दिस वन एंड सेकेंड इज दिस वन. फर्स्ट दिस वन एंड सेकेंड इज दिस वन. टू मेन क्लॉजेज हैं और ये 2 सेंटेंसेस को हमने ज्वाइन कर दिया है. किसकी हेल्प से? कंजक्शन की हेल्प से. तो ये कंपाउंड सेंटेंसेस हैं. यहाँ पे आई ऑन द होटल विच इज़ द सेंटर ऑफ द मेन मार्केट. यहाँ पे भी 2 सेंटेंसेस हैं, उन्हें हमने विच से
ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे जो मेन सेंटेंस है वो है होटल वाला, ऑन द होटल वाला सेंटेंस मेन है, मेन क्लॉज है, एंड इज द सेंटर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये ज्वाइन किए गए हैं कंजक्शन के थ्रू। आगे आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वो होते हैं इनमें वन मेन क्लॉज होता है और एटलीस्ट वन सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। जैसे कि शी वॉज नॉट हैप्पी विद रवि, वो रवि के साथ खुश नहीं है। अब क्यों नहीं है? बिकॉज ही वॉज लेट फॉर वर्क, वो काम से देर से आता है काम से। फर्स्ट क्लॉज इज मेन। यहाँ पे जो फर्स्ट क्लॉज है शी वॉज, यहाँ पे रवि तक की, ये आपकी सबऑर्डिनेट है। जो सेकंड है वन, ये मेन, जो फर्स्ट वन है वो मेन है, जो सेकंड है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है आपकी। ही वॉज लेट फॉर वर्क। अब ये सबऑर्डिनेट, अब ये जो ही वॉज लेट फ्रॉम वर्क है ना, ये इस पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये मेन नहीं है। मेन क्या है? शी वॉज नॉट हैप्पी विद रवि। अब ये नॉट, इफ़ अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ ओनली वन मेन क्लॉज। अब अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सिर्फ एक मेन क्लॉज होगा उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। सम अदर एग्जाम्पल विद द मेन क्लॉज। अब इसमें वन मेन क्लॉज है, ही डिड नॉट गेट द बुक्स इशूड आफ्टर ही नोटिस्ड इट वॉज डैमेज्ड, और इसमें एक मेन क्लॉज है। अब बारी आती है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी आते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस भी आते हैं, इन दोनों का मिक्सचर होते हैं ये। इसमें टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हो सकते हैं, एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉजेस होता है। माई कार ब्रोकन डाउन सो आई took a taxi because I was getting late। अब यहाँ पे my car broke down ये independent clause है, and I took a taxi and I was getting late ये independent clause है। जो फर्स्ट वाली थी my car broken, ये तो डिपेंडेंट थी, और जो दो लास्ट वाली है इसमें क्लॉजेज ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। Subject and predicate. A sentence is composed of two main parts। जो subject होते हैं वो two main parts से बना होता है, subject और predicate। Subject is usually the noun about which sentence is taken about। जो subject होता है वो एक noun होता है, usually noun होता है वो, विच सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में सेंटेंस बात कर रहा होता है, एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट, और जो भी पार्ट बच गया वो क्या होता है? वो होता है प्रेडिकेट। जैसे डॉग्स बार्क, यहाँ पे जो डॉग है वो सब्जेक्ट है और जो बार्क है वो प्रेडिकेट है। द सन राइज इन द ईस्ट, यहाँ पे जो सन है वो सब्जेक्ट है और जो रेस्ट पार्ट है वो प्रेडिकेट है। अब हम आते हैं आर्टिकल्स पे। आर्टिकल्स का तो सबको पता होगा, आर्टिकल्स क्या होते हैं? A, an and the। अब A and N are identified indefinite articles होते हैं। जो A and N होते हैं वो क्या होते हैं? वो एक indefinite articles होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं सिंगुलर नाउन के साथ। जैसे कि देयर बुक बॉट अ बुक, और आई सा एन एरोप्लेन। यहाँ पे अब ए है, यहाँ पे एन है। अब देखो आपको सारे अल्फ़ाबेट्स के साथ ए लगाना होता है, एक्सेप्ट ए ई आई ओ यू को छोड़ के। आई रिपीट, ए ई आई ओ यू को छोड़ के बाकी सबके साथ ए लगता है, और ए ई आई ओ यू के साथ एन लगता है।